ऑडिट का काम सिर्फ एरर पकड़ना ही नहीं होता, असली चैलेंज होता है डिसाइड करना कि कौन सी एरर छोटी है और कौन सी एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही गलत बना देती है। यही सिखाता है SA 450 एवेल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर पेपर में एवेल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो ये लिखना मत भूलना कि ऑडिटर मस्ट कंसीडर इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। ये लाइन लिखी तो समझो मार्क्स पक्के। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताराचंद अग्रवाल। आज आपके लिए लाया हूं SA 450 एवेल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। दोस्तों, ऑडिटर का काम केवल एरर्स को पकड़ना ही नहीं होता, यह भी देखना होता है कि उनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कौन सी गलती का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कौन सी गलती हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत कर सकती है, इसका पूरा एवेल्यूशन करना होता है। चलो अब रिव्यू करते हैं। हमने रिस्क को पहचाना रिस्क मैप से SA 315, फिर मटेरियलिटी निकाली मटेरियल से SA 320 और फिर हमने SS रिस्क पर एक्शन लिया रेस्पॉन्ड से SA 330। अब बारी है SA 450 की एवेल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट रिव्यू से REVIEW। R रिकॉर्ड द मिस स्टेटमेंट। जो भी मिस स्टेटमेंट मिली, छोटी या बड़ी, 1000 की या लाख की, सबको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि सभी का प्रभाव हमें देखना है कि क्या पड़ता है। फिर E एवेल्यूएट द मिस स्टेटमेंट। उन मिस स्टेटमेंट को देखो कि उनका अलग अलग क्या प्रभाव है और इन टोटल उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। क्या कोई गलती फ्रॉड की है या एरर है। V व्यू एग्रीगेट इंपैक्ट। देखो कि सब गलतियों का जोड़ लगाकर, छोटी छोटी गलतियां मिलकर कहीं एक बड़ी गलती तो बन गई, नहीं बन गई। छोटी गलती लगता है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर सब मिलकर एक बड़ी गलती बन जाती है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत कर सकती हैं। इसलिए सभी का एग्रीगेट का व्यू लो कि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव डालती हैं। I इन्वॉल्व मैनेजमेंट। साथियों, हमने बहुत सारी गलतियां पकड़ ली, छोटी गलतियां पकड़ी, बड़ी गलतियां पकड़ ली। अब मैनेजमेंट को बता दो कि इनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कौन कौन सी गलती को वो ठीक कर रहे हैं। अगर वो ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको हम हमारी रिपोर्ट के बारे में भी बता देंगे। मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन लिखित में करना है, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करते हैं और ये हमारे डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। E इंश्योर रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। साथियों, जैसा हमने 320 में पढ़ा कि मटेरियलिटी का रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ऑडिट के दौरान हमें कोई नए फैक्ट मिल जाए तो उसके हिसाब से हमने मटेरियलिटी रिवाइज कर ली है, इसको इंश्योर करना भी 450 की रिक्वायरमेंट है एवेल्यूशन करना के दौरान। W राइट फाइनल कंक्लूजन। अंत में फाइनल कंक्लूजन को लिख लो कि हमें क्या क्या गलतियां मिली। जो भी गलती मिली उसको पूरे का पूरा लिखना है। ऑडिट का मतलब केवल चेकिंग करना ही नहीं है, ऑडिट का मतलब है प्रॉपरली निष्कर्ष निकालना, एनालाइज करना और फिर उसको कम्युनिकेट करना। हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मिसस्टेटेड है या सही है। ये हमारी रिपोर्ट का आधार होंगे। यह बहुत क्रूशियल स्टेप है, एवेल्यूशन करना बहुत जरूरी है और ये हमारी रिपोर्ट इसके हिसाब से ही बनेगी कि रिपोर्ट हमारी क्लीन है या क्वालिफाइड है। साथियों, रिस्क से शुरू करो, रिव्यू में खत्म करो, ऑडिट होगा प्रॉपरली। ये है ऑडिट की कहानी आज की। तो दोस्तों रिमेंबर, SA 450 में ऑडिटर का असली काम होता है इंडिविजुअल और एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट को एवेल्यूएट करना। एग्जाम में ये लिख दिया तो समझो मार्क्स